हेलो दोस्तों, दिस इज तोकी रितन एंड वेलकम बैक टू तोकी टेक हाउस। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को आपके व्हाट्सएप को सिक्योर करने का तरीका बताऊंगा। इसके अलावा आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने व्हाट्सएप को किस तरह चेक कर सकते हैं कि आपका व्हाट्सएप कहीं हैक तो नहीं, यानी कि आपका व्हाट्सएप कोई और बंदा तो नहीं यूज कर रहा। क्योंकि अक्सर औकात ऐसे होता है कि आप नॉर्मली अपना व्हाट्सएप यूज कर रहे होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि कोई थर्ड पर्सन आपके व्हाट्सएप पर नजर रखे होता है, यानी कि वही व्हाट्सएप उसके पास भी ऑन होता है आपका, और आपको नहीं पता चलता है कि आपका व्हाट्सएप हैक हुआ है और वो सारी डिटेल आपके सारे मैसेजेस वगैरह पढ़ता रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह चेक कर सकते हैं कि आपका व्हाट्सएप हैक तो नहीं हुआ। इसके अलावा आप अपने व्हाट्सएप को सिक्योर किस तरह करेंगे कि कोई थर्ड पर्सन आपकी इजाजत के बगैर आपका व्हाट्सएप यूज नहीं कर सके और ना ही उसे हैक कर सके। तो दोस्तों ये सारी डिटेल आपको आज की वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो दोस्तों बिना देर के हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों हम आज के अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों आपने करना क्या है, आपने चले जाना है अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर। दोस्तों व्हाट्सएप अकाउंट पर जाने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर लिंक डिवाइस की ऑप्शन मिलेगी। सिंपल आपने यहाँ पर टैप करना है। दोस्तों अब यहाँ पर टैप करेंगे तो आपको ये देखिए यहाँ पर नीचे गूगल क्रोम विंडो पर मेरा अकाउंट लास्ट टाइम ऑन हुआ था, यानी कि अभी भी ऑनलाइन है। तो दोस्तों इस तरह आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट किस जगह पर लॉगिन है। आप यहाँ से इसे लॉग आउट भी कर सकते हैं। अभी मेरे पीसी पर ये लॉगिन है, तो अब मैंने इसे, क्योंकि मैं अब दोनों जगह पर यूज़ करता हूँ, मोबाइल पर भी और पीसी पर भी, तो ये वहाँ पर लॉगिन है। अगर आपके पास जितनी भी डिवाइसेस पर ये अकाउंट लॉगिन होगा, यानी कि आपका अगर व्हाट्सएप कोई थर्ड पर्सन अगर अपने मोबाइल में या पीसी में या ब्राउज़र में किसी भी जगह पर यूज़ कर रहा होगा तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों आपने सिंपल काम क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से उसे लॉग आउट कर देना है। इससे आपका अकाउंट अगर कोई थर्ड पर्सन अगर चला रहा होगा तो वो यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा, तो वहाँ से भी उसके पास भी लॉग आउट हो जाएगा। आपने यहाँ से मेक श्योर कर लेना है कि यहाँ पर आपका अकाउंट फ्री होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कोई भी अकाउंट यहाँ से लॉगिन एक्टिविटी की ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपने अपने अकाउंट को सिक्योर किस तरह करना है, सिंपल आपने यहाँ से 3 डॉट्स पर जाना है और यहाँ से चले जाना है सेटिंग में। दोस्तों सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट्स की ऑप्शन मिलेगी। सिंपल आपने अकाउंट्स पर क्लिक करना है। अकाउंट्स पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको मिलेगा। दोस्तों आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इसी तरह आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह पर भी आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जीमेल वगैरह पर भी आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन मिलता है। तो दोस्तों आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को जरूर लॉग इन करके रखना है, जरूर एक्टिवेट करके रखना है, ताकि आपका अकाउंट कोई भी थर्ड पर्सन हैक ना कर सके। तो दोस्तों आपने यहाँ से 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना है और यहाँ से आपने इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने कोई भी कोड ऐड कर लेना है। यहाँ पर मैं कोई कोड ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों कोड ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको आपका जीमेल एड्रेस ऐड करने के लिए कहेगा। यहाँ पर आप अपना कोई भी जीमेल एड्रेस ऐड कर लें। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी अपनी मर्जी है। मैं फिलहाल यहाँ पर अभी अपना जीमेल एड्रेस सेव नहीं कर रहा। आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस भी ऐड करना है और अपना जो पिन कोड होगा, जो भी कोड होगा जो आप लगाना चाहते हैं, जो कि आपका ओटीपी कोड जो सिक्योर हो, जो सिर्फ आपको याद हो, वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कोड कौन सा लगाया है, ये आपके पास महफूज होना चाहिए, आपके माइंड में सेव होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फिलहाल जीमेल एड्रेस को ऐड नहीं कर रहा, मैं यहाँ से स्किप करके इसे ओके कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन इज इनेबल, यानी कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो गया। अगर कोई बंदा मेरे अकाउंट को हैक करने की कोशिश करेगा तो उससे वो पिन कोड ऐड करना पड़ेगा, जो पिन कोड मैंने अभी यहाँ पर ऐड किया है। तो इसी तरह आप लोग अपना पिन कोड यहाँ से जनरेट करके अपने पास रख लें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि कोई भी थर्ड पर्सन जब भी व्हाट्सएप ऑन करेगा उसे उस पिन कोड की या ईमेल एड्रेस दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों उसके बगैर वो आपके अकाउंट को, यानी कि आपके व्हाट्सएप अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों इस तरह आप अपने व्हाट्सएप को सिक्योर कर सकते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ने कहवान।